ग्रामीण भारत में अधिकतर लोगों की जीविका प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल और जमीन पर निर्भर है। लेकिन मौसम की मार, वनों की कटाई और मिट्टी के कटाव से यह संसाधन या तो खराब हो जाते हैं या फिर पूरी तरह से उपयोग नहीं हो पाते। बिगड़ते संसाधनों का सबसे अधिक प्रभाव गरीबी पर पड़ता है। लोगों की आजीविका में विकार आता है और आय में कमी होती है। जल, जंगल और जमीन के सार्थक सुधार और प्रबंधन को INRM यानी इंटीग्रेटेड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट कहते हैं। इस प्रक्रिया से किसी भी गांव के प्राकृतिक संसाधनों जैसे जल, जंगल, जमीन इत्यादि में सुधार लाया जाता है। INRM में संसाधनों के संरक्षण के साथ साथ उनका उपयोग इस तरह किया जाता है कि लोगों की जीविका में सुधार आए। जैसे सीपेज टैंक से जल संचयन के साथ खरीफ या राबी में अतिरिक्त सिंचाई, बेकार पड़ी पथरीली जमीन में फलदार बगीचा, ढलान वाले पैच में स्टैगर्ड ट्रेंच के जरिए बारिश के पानी को रोकना और पेड़ों के लिए नमी उत्पन्न करना। INRM ने संसाधनों को तकनीकी मिश्रण से जीविका योग्य बनाया। कुछ इस तरह लघु परियोजनाएं लागू की जाती हैं कि गांव में फसलों की उपज बढ़े और रोजगार के अवसर पैदा हों। ऐसा ही एक गांव है चुनाकोठी, जहां प्रदान संस्था पिछले 6 वर्षों से संसाधनों में सुधार कर रही है। कभी इस गांव में पानी की कमी के कारण सिर्फ एक ही फसल हो पाती थी। आज यहाँ तकरीबन 53 पोखर और तालाब हैं। पहले पोखर नहीं था, तो पोखर नहीं था इस गांव में, मतलब कि धान भगवान के भरोसे होता था और गेहूं देखने के लिए नहीं मिलता था। सिर्फ चिकना ही चिकना छीड़ देता था, हुआ तो हुआ, नहीं तो गया। तो यहाँ जैसे कि पोखर जो हुआ ना, तो पोखर पहले 5 पोखर हुआ, तो जब हुआ तो मेरा गांव का आदमी दीदी दादा बोलता था कि अरे ये तो पूरा ज़मीन बर्बाद कर दिया, तो क्या होगा, इतना था ज़मीन बर्बाद कर दिया। तो फिर दूसरे वर्ष जब देखा, जब खेती हुआ, धान अच्छा से हो गया और गेहूं भी अच्छा हो गया, तो यहाँ का जो गांव का जो दीदार है, ये लोग बोला कि नहीं, अब हम लोग भी करेंगे। आज जो हरियाली और परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा योगदान है उन गांव वासियों का जिन्होंने INRM प्लानिंग के जरिए इस गांव की काया पलट दी है, जिनसे लोग साल भर में 2 या 3 फसलें ले पाते हैं। अब उन्हें रोजगार के नए अवसर प्राप्त हैं। पहले एकदम ये दूसरा के खेत में हम गेहूं काटने जाते थे, तब तो मेरा बच्चा गेहूं का रोटी खाते थे, नहीं तो नहीं खाते थे। पोखर हुआ ना, तो हम लोग गेहूं उपजा लेता है, और अभी जो है ना, साल भर रोटी हम लोग बच्चा बुतरों को खिलाते हैं। अच्छा से हम लोग खाते पीते हैं, अच्छा से हम लोग साल भर का उपज नहीं होता था, आजकल साल भर का उपज होता है। अच्छा, इस तरह से हम लोग खाने नहीं, बाहर कमाने जाने पड़ता था। आजकल हम लोग घर में अपना खेती बाड़ी अच्छा से दादा दीदी मिल करके करते हैं और अच्छा से उपज करते हैं, अच्छा से खाते हैं।
एक्चुअली इस गांव में कुल मिला के आपका 53 मतलब 53 ऐसा पोखर बना है जो एक्चुअली रिचार्ज स्पीड के हिसाब से हम लोग देखेंगे तो अलग अलग हिस्सों में आपका जैसे मीडियम अपलैंड में बना है, फिर मीडियम लो लैंड में बना है, लो लैंड में भी बना है और आपका जो टान लैंड में वहाँ पे 30-40 का पीट बना है। तो ये जो वाटर लेवल है पहले एक साल में पता नहीं चल रहा था। पहले एक साल में पानी हुआ जमा नहीं तो लोगों में लग रहा था कि ये सब गड्ढा बन गया क्या है, लेकिन 2 साल के बाद ये 5 साल होने के बाद अभी तो मतलब माने पानी सूखता नहीं है और वाटर लेवल मोटा मोटी 1 से 1.5 फीट तक वाटर लेवल बढ़ गई है। और आपका जहाँ तक ऊपर ज़मीन का बात है तो लगभग 9.5 हेक्टर ज़मीन में आम गाछ यहाँ पे लगा है। तो मैंगो प्लॉट लगा है तो एक तरह का सॉइल इरोशन कम हुआ है और उसमें जो है बहुत जगह में जहाँ पे आम गाछ नहीं लगा है ऐसा भी एरिया है तो उसमें लोग अभी अरहर पूरा खेती कर रहे हैं। INRM की जो आपका प्लानिंग इस प्लानिंग में कुछ चीज़ जो है बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। पहला है कि इस प्लानिंग के दौरान और एक जो इम्प्लीमेंटेशन होता है तो उसमें लोगों का भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। जो एक तरह का पार्टिसिपेशन होता है वो भागीदारी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। जब तक वो भागीदारी नहीं रहेगा तो अलग अलग जगह में जो है अपनापन नहीं आता है। NRM प्लानिंग में 6 सबसे महत्वपूर्ण चरण हैं। 1. INRM प्लानिंग के बारे में जागरूकता और जानकारी। 2. सामाजिक मानचित्रण यानी सोशल मैपिंग। 3. संसाधन मानचित्रण यानी रिसोर्स मैपिंग। 4. क्षेत्र भ्रमण यानी ट्रांसेक्ट वॉक। 5. घरेलू सर्वेक्षण यानी हाउस होल्ड सर्वे। 6. गांव स्तरीय बैठक में कार्य प्राथमिकता और योजना समेकन यानी वर्क प्रायोरिटाइजेशन एंड प्लान कंसोलिडेशन मीटिंग। प्लानिंग प्रक्रिया के लिए निम्न सामग्री की आवश्यकता है। 1. गांव का नजरी या राजस्व नक्शे रेवेन्यू मैप की एक प्रति। 2. 5 चार्ट पेपर। 3. बिंदियों के 4 पत्ते। 4. विभिन्न रंगों के 4 मोटे स्केच पेन यानी मार्कर। 5. स्केच पेन का एक पैकेट। प्लानिंग प्रक्रिया के समय ध्यान योग्य बातें। 1. प्लानिंग प्रक्रिया की तय की गई तारीख के 3 से 4 दिन पहले ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों व महिला संगठन के प्रतिनिधियों को इस बैठक के बारे में सूचित करें। 2. बैठक एक शांत तथा छायादार स्थान पर होनी चाहिए। 3. प्लानिंग प्रक्रिया के समय टोला या गांव के अधिकतर लोग उपस्थित रहें। सुनिश्चित करें कि स्वयं सहायता समूह के सदस्य, महिलाएं व गांव के अति गरीब परिवार के सदस्य इस प्रक्रिया में उपस्थित रहें। 4. बैठक में उपस्थित सदस्यों को इस प्रक्रिया के बारे में सूचित करें तथा बताएं कि इस प्रक्रिया में 3 दिन उपस्थिति जरूरी है। 5. प्लानिंग एक सहभागी प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया को करते समय ध्यान रखें कि गांव के लोग व मुख्य रूप से महिलाएं व अति गरीब परिवार के सदस्य अपने विचार बिना किसी भय के रखें तथा चर्चा में भागीदार रहें।